जिस तरह कल का मैच हुआ, जिस तरह कल निसांका की परफॉर्मेंस आई, कहाँ छुपे बैठे थे निसांका और क्या अब प्रेशर कम था या क्या था, किस वजह से एकदम से निसांका दिखी? हाँ, सरफेस अच्छी थी, ये मैं पहले बता दूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसांका देखे, मैं पहले से ही कह रहा हूँ, बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बहुत सामने खेलता है। जो उसने 100 किया, बिल्कुल स्क्रीन में छक्का मारा उसने, साइड स्क्रीन पे। तो एक प्रॉपर प्लेयर है, और जैसी आपको हेल्पिंग विकेट मिलती है आप उस पर ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं। और जैसे मेरा ख्याल है कि उन्होंने टीम बाहर हो गई हुई है, उसके बाद जब जैसे उन्हें अच्छी विकेट मिली, हमारे खिलाफ 135 किया उन्होंने, क्योंकि मुश्किल विकेट थी। कल विकेट बहुत आसान थी, इस तरह की विकेट अभी तक हमें नहीं मिली किसी मैच में भी। अब ये क्यों नहीं मिल रही, ये अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, क्योंकि सबके मैच अच्छी विकेटों पे हुए थे, हमारे नहीं हो रहे, हमें टफ विकेटें दे रहे हैं। अब कल देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो मेरा ख्याल है कि सामने हम सब के, ना हमारी बॉलिंग वैसे काम कर रही है ना बैटिंग। देखिए, इंडिया के खिलाफ 2 ही टफ मैच थे, दोनों में बॉलिंग ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। बैटिंग ने तो जो कह ही रहे हैं, सुन ही रहे हैं हर जगह कि बैटिंग सही परफॉर्म है, लेकिन आप देखें 2 अच्छे मैच थे इंडिया के खिलाफ, बाकी की तो कोई रेट कर ही नहीं रहा ना। तो उनके खिलाफ हमारी बॉलिंग इतनी अच्छी नहीं थी। तो अगर हम देखें तो दोनों साइडों से हम फंसे हुए हैं। जैसे इरम ने उस दिन कहा कि आज तो मुझे पता चल गया हमारी बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्ट्रेंथ दोनों नहीं है, लेकिन हमने इसको ठीक करना है ना, इसको ठीक करना है, दोनों को ठीक करना है। देखिए, वर्ल्ड कप जो हुआ था 2024 का, उसमें 120 रन दिए हम लोगों ने जी, और मैच हारे। बिल्कुल। उन जो हमारा कोच था उसने कहा हमने अच्छी बैटिंग की है, अगर आपने उस टाइम सुना हो। उसकी वजह क्या थी कि वो विकेट 120 की नहीं थी, विकेट 100 की थी या 90 की थी। उसके बावजूद मैच लेके जा रहे थे। 2 बड़ी गलत, बॉलिंग ने थोड़ा 10-15-20 रन ज़्यादा दिए, और फिर एक ऐसा शॉट जिसको कहते हैं गेम अवेयरनेस नहीं है कि एक बंदा आया बॉलिंग करने, वो विकेट लेने आया, उसके 2 ओवर हुए थे, एक लेने, आपने गलत शॉट मारा, मोहम्मद रिजवान। हाँ, 2 जगह पे आके आप मैच हारे। एक पहले 15-20 रन ज़्यादा दे दिया, हालांकि वो विकेट मुश्किल थी, उस पर रन बनाने मुश्किल थे। इसी तरह जब मुश्किल विकेट आती है उस पर रन बनाने मुश्किल होते हैं। जैसी आसान विकेट आएगी आप देखिएगा रन्स बनेंगे, जैसे कल बने। और उनकी बैटिंग पूरी थी, इंडिया की बॉलिंग कम थी, उसके बावजूद देखें रन्स बने। और उन्होंने भी बॉलिंग अच्छी की श्रीलंका ने, तो ये ज़्यादा रन्स बनने चाहिए थे, ज़्यादा बन जाते। हाँ, ज़्यादा बनने चाहिए थे। ऐसी फ्लैट विकेट थी उसके। मैं कहता हूँ कि श्रीलंका ने बेहतर बॉलिंग की है, निसांका ने जो बैटिंग की है, क्योंकि उनका बुमराह नहीं था जी, उनका जो मेन बॉलर बुमराह ही है ना, वो था ही नहीं। दुबे भी नहीं था, दुबे भी बड़ी फॉर्म में, पांड्या ने भी सिर्फ 1 ओवर किया, भी बड़े फॉर्म में, पांड्या ने भी 1 ओवर किया सिर्फ। दुबे बैटिंग में फॉर्म में, बॉलिंग में। अच्छा, हाँ, बॉलिंग वो तो मैं, हमारे खिलाफ भी उसने विकेट ली है वैसे तो उसने लेकिन ये है कि कल श्रीलंका ने अच्छी ओवरऑल क्रिकेट खेली है, लेकिन वो जो सुपर ओवर था उसमें समझ नहीं आई उन्होंने क्या किया। हालांकि उधर तक बात जानी नहीं चाहिए थी। बैड लक हो गई, वो कैच सीधा हाथ में चला गया निसांका का। निसांका ने जो शॉट किया वो फाइन लेग ऊपर, वो बैड लक भी कह सकते हैं, नहीं तो मैच उसी ओवर में ख़त्म वैसे ही हो जाना था। बहरहाल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट हुई, जैसे आप लोगों ने बात की, ऐसी क्रिकेट, ऐसी विकेटें होनी चाहिए T20 में। ये है इसलिए कि लोग एंजॉय करें इस क्रिकेट में। आपको क्या नजर आएगा, कोई टेस्ट या वनडे तो नहीं है कि जिसमें आप कोई क्लासिकल चीजें देखने, यहाँ तो मारदार देखने आए हैं, और वो भी नहीं हो रहा। आप टफ विकेटें दे रहे हैं, कमर्शलाइज गेम है ये। इसमें कोई मेरा मकसद है, कोई आप देखें कि टॉप प्लेयर तो ऐसे नहीं है कि जो बड़े स्टाइलिश खेल रहे हैं, बड़े गैप में खेल रहे हैं, या तो हवा में छक्के जा रहे होते हैं। ठीक है, जैसे अब मुझे अभिषेक तो जयसूर्या लगना शुरू हो गया यार, जयसूर्या की तरह खेल रहा हूँ। अच्छा, ये जो जैसे कल निसांका ने बैटिंग की है यूसुफ, एक उनको बॉल लगा हेलमेट पे, बाउंसर लगा हर्षित राणा का, उसके बाद अगला बॉल जो उन्होंने फेस किया है वो उन्होंने मिड विकेट उनको मारा, और उसके बाद जो उस तीसरा बॉल था वो उन्होंने एक्स्ट्रा कवर मारा। तो ये किस तरीके से आप समझते हैं कि जब आप स्किल्ड होंगे, इतने रेंज होगी, तो आप उसको वापस आने में आसानी होती है? अगर कितनी अच्छी खूबसूरत शॉटें खेल रहा था, बॉल तो लगते ही हैं। आप अगर आप फास्ट बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे हैं तो आपको बॉल लगेंगे भी, ऐसा नहीं कि बॉल नहीं लगेगा, क्योंकि ये जिस तरह की क्रिकेट है, हाई रिस्क गेम है, इसमें आपने 10 रन पर ओवर करना है, तो आपने तो जाना है ऑल ओवर। लेकिन खेलते अच्छी शॉटें हैं वो। निसांका को देखें, उसकी शॉटें बहुत अच्छी हैं, 30 डिग्री में खेली हैं उसने, सामने एक्स्ट्रा कवर, मिड विकेट, इस तरफ, ज़्यादा इस तरफ नहीं गया, बिल्कुल सामने ये और ये खेला। तो मेरा ख्याल है उसकी स्ट्रेंथ है
कि वो तीनों फॉर्मेट खेलता है, तो उसमें उसको एज है, वो अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, मज़ा आ रहा है उसको देखने का। मैं तो हालांकि जब से शुरू हुआ उसके बाद उसने रन्स कम किए थे, लेकिन उसके बाद उसने इस मैच में तो 100 ही कर दिया, 50 बॉल पे 100 मेरा ख्याल उसने किया। बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। बिल्कुल, बहुत ही एक अच्छी परफॉर्मेंस इरम निसांका की तरफ से आई। बट जहां इंडिया के वीक लिंक की हम बात करें तो इंडिया के कैप्टन इस वक्त वीक लिंक दिख रहे हैं, बिकॉज हम जिस तरह बात कर रहे हैं, जितनी अच्छी कंडीशंस थी, मतलब इट वुडंट बी रॉन्ग टू से कि बेल्टर ऑफ अ विकेट थी, और उस पे जो है अगर उस पे भी सूर्या उस तरह ना अप्लाई कर सका खुद को, तो ये एक को एक ही दिखते हैं जो कि शायद नहीं अप्लाई कर पा रहे। बिल्कुल ऐसी है। अब ये डिफरेंस सिर्फ यही आ रहा है कि इंडिया के कैप्टन जो है वो उनकी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही, लेकिन टीम मैचेस जीत रही है। Yes. अब हमें ये मसला है कि हमारे कैप्टन की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं चल रही, हम मैचेस हार रहे हैं, तो वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं चीज़ें। तो मुझे लगता है हमारे अगर टीम भी ज़्यादा अगर मैचेस जो है वो हमें एक वैसे एक ही मैच रह गया हम एक ही रह गया। वही सारा है, नहीं आगे आने वाला, वही मेन है। यहाँ ट्रॉफी चाहिए, मैं बार-बार कह रही हूँ यार, यहाँ ट्रॉफी चाहिए। खैर, तो बिल्कुल आपने सही बात की, वो पूरा टूर्नामेंट में उनकी फॉर्म नजर नहीं आई है, लेकिन टीम ने उनको कह लें कि छुपा के रखा है। मुझे ऐसा लगता है उनकी बैटिंग लाइनअप ने अपने कैप्टन को छुपा के रखा है। वो आते हैं, टॉस करने आते हैं और बस वो चले जाते हैं। लेकिन फिर भी इंडिया की टीम ने कल बैटिंग अभिषेक की तो हम देख रहे हैं, लेकिन 2 प्लेयर्स मैंने देखे हैं, श्रीलंका की तरफ से निसांका और बांग्लादेश की तरफ से सैस। मुझे इतना मजा आया इनकी बैटिंग का। इन्होंने पावर हिटिंग की है, लेकिन इन प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स आप इनको कह सकते हैं। अब मसला ये है कि जब पावर हिटिंग का हमें कहा जाता है तो हमारा सर कहीं होता है, टांगे कहीं होती हैं और हाथ कहीं होता है कि बस हम जोर की मारने को पावर हिटिंग समझते हैं। तो इसीलिए निसांका ने कल बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, लेकिन उसके 100 को जो है वो मुझे लगता है शनाका ने जाया कर दिया आखिर में। बिल्कुल आके जो नहीं ऐसे देखें, वो जब थ्रो करता है वो दूसरे रन पे जा रहा है, अब उसको ये पता है कि उसने विकेट कीपर के ऊपर थ्रो आना है, क्योंकि उसने लेट पहुंचना है। उसको ये नहीं पता था कि मिसफील्ड हो गया हुआ है, वो पीछे तोड़ के देखे तो नहीं जा सकता। इसी टाइम पे अब आपको लगा अवेयरनेस फौरन नहीं होती है, आपका फेस बॉल की तरफ रहता है। स्ट्रेच किया, नहीं वो मैडम वो आगे भाग रहा है, वापस भागना है, वो आगे भाग रहा है, वो पीछे कैसे देखेगा? आप आउट हो जाए, मैडम वो आगे भाग रहा है, विकेट की तरफ जा रहा है, पीछे कैसे देखेगा इतनी तेज भागते हुए? आपको टर्न करना है, ऐसे रहना है, जिधर बॉल होता है आप बताएं जरा, बैटर का फेस उधर होता है। पता है कि 2 रन ड्रॉ है और 3 जीतने के, तो आपको वो शटल नहीं होती, वो उस तरह भागना। एग्जैक्टली, डाइव वाला वैसे ये गोल है आपका, डाइव वाला उससे गलती हो गई मुझे लग रहा है, क्योंकि ड्रॉ पे तो फिर ओवर होना था। अगर वो इधर रन आउट होता कोई बात नहीं, इस तरफ बॉलिंग एंड पे तो वो कोई बात नहीं, फिर भी यही होना था जो डाइव मार के हुआ है। तो वो शायद सही कह रही है कि गेम अवेयरनेस उस टाइम भूल गया। नहीं, लेकिन अगर वो रन आउट हो जाता तो तब भी टाई हुआ, नहीं उस तरफ होता, अगर विकेट कीपर की तरफ होता तो फिर हार जाते, लेकिन इस तरफ नहीं विकेट कीपर की तरफ गया बॉल। मैं वही कह रहा हूँ ना, लेकिन वो अगर ट्राई करता तो इस तरफ शायद चांस हो भी जाता, तो कोई बात नहीं थी। तीसरे पे, हाँ तीसरे पे चांस लेना चाहिए, तो चांस ले सकते। वो मिडिल में थे और उस वक्त जिस तरह का प्रेशर होगा, वी कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड कि किस किस्म का प्रेशर होता है। 2 के डेड रबर था, बट वो अपनी सेल्फ रेप्यूटेशन के लिए श्रीलंका ने वैसी नहीं खेली क्रिकेट जैसी पूरे में एक्सपेक्ट किया जा रहा था। श्रीलंका वाज टैग्ड, इट वाज नॉट टैग्ड, मगर यस सेकंड बेस्ट टीम, अच्छी टीम लग रही थी बिल्कुल, ऑन पेपर द स्ट्रॉन्गेस्ट अप्लाई नहीं हो सका। ये जो 4 आया सुपर 4 में, वो वैसे क्रिकेट नहीं खेल सके जैसे नजर आ रहे थे। और बांग्लादेश बेहतर खेला था और आगे आ गया, लेकिन वो भी हमारे खिलाफ जो हमने जो है उनके साथ क्रिकेट खेली है, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में इवन, तो उससे हम आगे चले गए। और फाइनल में कोई टीम चली जाए, इसका मतलब अच्छा खेल के पहुंची है। अच्छा, जाहिर सी बात है, मतलब अगर फाइनल में पहुंची उस तरह नहीं पहुंचे कि वो रन रेट ये हो जाएगा तो वो मैच जीत तो ऐसे हो जाएगा, दूसरों के ऊपर नहीं डिपेंड करते हुए पहुंचे, प्रॉपर पहुंचे हैं जैसे पहले हुआ है, पहले भी होता रहा, हम ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करेंगे। तो टीम गेम है और मेरा ख्याल है कि सब ने अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा यूसुफ, हम सब जो है ना अभिषेक शर्मा की बहुत बातें करें, बिकॉज सबसे पहले वो आते हैं, वही वो संभाला देते हैं, वही आपको दिखता है, बट मिडिल में आके जिस तरह तिलक वर्मा वो सपोर्ट दे रहे हैं, और वो उस चीज़ को, अगर बीच में मोमेंटम सूर्य कुमार यादव की वजह से मोमेंटम 2-3 मैचेस में खराब हुआ टीम इंडिया का, मगर तिलक वर्मा ने आके उसका गैप पता ही नहीं होने दिया। जिस तरह तिलक सूर्य तो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म है, उससे तो समझ नहीं आ रही क्या, और वैसे भी हारिस राव
ओवर थोड़ी पेस के खिलाफ मुझे लगता है उसको मुश्किल होती, तो 3 दफ़ा तो हारिस ने उसको आउट किया हुआ है। वो तो वो ही इज बीन हारिस बनी फॉर क्वाइट अ लॉन्ग। थोड़ा सा पेस पे मुझे लगता है कि शायद 10 बॉलें की हारिस ने सिर्फ सूर्या के खिलाफ और 3 दफा 3 दफ़ा इससे देखिए कि आइडिया होता है कि ये थोड़ा सा 141 के स्ट्राइक रेट से कल खेला है तिलक वर्मा। मैंने पहले भी 2-3 दिन पहले कहा कि इनके 3 बैट्समैन जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं मुझे। 2 ऊपरले तो है ही हैं, लेकिन नीचे आके ये भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलता है। तो मेरे ख्याल क्रेडिट जाता है इस नंबर पे आके इस तरह की क्रिकेट खेलना, और जिस तरह इसने कल हिटिंग की है, ठीक है बैटिंग के लिए बहुत ही साजगार विकेट थी, लेकिन प्रॉपर शॉटें मारा, फिट है लड़का और एनर्जेटिक नज़र आता है फील्डिंग में भी बैटिंग में भी। तो ऐसे मिडल में लड़के होना बहुत अच्छा होता है कि जो अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलें 140 150 के एटलीस्ट इस तरह की विकेटों पे। जो पहली विकेटें हैं उस पे इस तरह नहीं खेल सकते, उस पर आप विकेट दे देंगे या तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई स्पिन को अच्छा खेलता हो तो फिर और बात है, लेकिन जिस तरह की विकेट उस दिन थी वो मैटिंग बाउंस था, उसमें होता है कि पहले 10 ओवर जो होता है ना 8 ओवर जब तक नया बॉल होता है बैटिंग करना कदरे आसान होता है, कदरे मुश्किल होता है। लेकिन जैसे बॉल थोड़ा थोड़ा पुराना होता है ना फिर बैटिंग करना आसान हो जाता है। जैसे हमारे पीछे से स्कोर हुआ है, अगर आप श्रीलंका का भी देखें बांग्लादेश का भी देखें, जो वहाँ पे कोचेस हैं उनको ये बात नहीं पता, वो ये मैसेज क्यों नहीं अपने प्लेयर्स को दे सकते कि नहीं जी शुरू के जो ओवर्स हैं उनमें संभल के खेलो, उसके बाद फिर फायर पावर अपनी बाद में दिखाओ, विकेट्स इन हैंड रखें, क्योंकि विकेट्स इन हैंड रखेंगे तो बाद में चार्ज करना आसान होगा। ये मैसेजेस क्यों नहीं थ्रू होते फिर लड़कों? देखिए जो जिस तरह की लास्ट मैच विकेट थी इसको असेस करना चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट को भी कैप्टन को भी, और फिर उसके मुताबिक आप बताएंगे। आप इस पे अगर 135 हुआ 150 करते तो बहुत अच्छा स्कोर होता। 15 रन कम समझ लें आप इतने, वो इसलिए कि ऊपर से आपने विकेटें दे दी क्योंकि आपको आइडिया नहीं था कि ऐसी विकेटों पे थोड़ा नया बॉल तंग करता है, ठीक है, और जैसे ही पुराना होता है आपके रन खुलते हैं। अब बांग्लादेश की टीम के देख आखिरी ओवर ऐसे लग रहा है मैच ही ना जीत जाए, बाद में आके रन उनके बिल्कुल टाइम लेना पड़ेगा। ये विकेट्स जो हैं ये इतनी फ्री फ्लो वाली विकेट्स नहीं है। हाँ, अगर जैसे कल इंडिया श्रीलंका का मैच हो वैसी विकेट मिल जाए, दिस वाज द 6th ट्रिप ऑफ दुबई स्टेडियम, और अगर ऐसी विकेट मिल जाए तो फिर तो मजा ही आए मैच का।